आज हम शुरू करने जा रहे हैं जनजातीय आंदोलन के बारे में। देखो, वैसे तो राजस्थान में जनजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन आंदोलन में भाग लेने वाली जनजातियां सिर्फ दो ही थी। एक मेड़ जनजाति भी थोड़ा आंदोलन में भाग लेती है, लेकिन ज़्यादा मुख्य भाग आता है भील जनजाति और मीणा जनजाति का। देखो, जनजातीय आंदोलन के बारे में राजस्थान में जनजागृति में आर्य समाज का योगदान रहता है। कि शुरुआत में जनजागृति का श्रेय किसको जाता है? आर्य समाज को जाता है। आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज से संबंधित कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। राजस्थान में सबसे पहले 1865 में करौली में आते हैं। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। राजस्थान में सबसे पहले कब आए? 1865 में करौली में आए। फिर स्वामी जी राजस्थान में दूसरी बार कब आते हैं राजस्थान में? तो 1881 में भरतपुर में राजस्थान में दूसरी बार आते हैं। महाराणा सज्जन सिंह के अनुरोध पर ये उदयपुर जाते हैं। उदयपुर में अगस्त 1882 में सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण लिखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। उसका द्वितीय संस्करण कब लिखते हैं? अगस्त 1882 में। कहाँ लिखते हैं? उदयपुर में लिखते हैं। देखो, अगर कोई अध्यापक ऐसे कहता है अपनी कक्षा में कि अपने को कुछ सीमित जानकारी को पढ़ के काम चल जाएगा, तो ये गलत बात है, क्योंकि अपने को सब कुछ पढ़ना होगा। कोई सीमित जानकारी से है ना, आजकल प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, आजकल बहुत गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अपने को सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और बार बार पढ़ने से अपने को याद हो जाएगा। तो देखो, आर्य समाज से संबंधित स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में 1865 में सबसे पहले करौली में आते हैं। दूसरी बार 1881 में भरतपुर में आते हैं। महाराणा सज्जन सिंह उनसे अनुरोध करते हैं तो उदयपुर भी जाते हैं और अगस्त 1882 में सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण लिखते हैं। फिर देखो, 1883 में स्वामी जी जोधपुर गए। महाराणा जसवंत सिंह, सर प्रताप सिंह और राव राजा तेज सिंह पर इनके उपदेशों का अधिक प्रभाव पड़ा। यानी कि जब 1883 को स्वामी जी जोधपुर गए तो वहाँ पर इनके उपदेशों को सुनने के लिए महाराजा जसवंत सिंह, सर प्रताप सिंह और राव राजा तेज सिंह आते थे। तो इन पर इनके उपदेशों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वेश्या नन्ही जान स्वामी जी को विष दे देती है। ठीक है, यानी वेश्या नन्ही जान ने क्या दे दिया? स्वामी जी को विष दे दिया। स्वामी जी को इलाज के हेतु, इलाज के लिए, यानी कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो इलाज के लिए उनको अजमेर लाया गया। अजमेर में 1883 में स्वामी जी का देहांत हो गया। यानी कि 1883 में स्वामी जी मृत्यु को प्राप्त हो गए। भरतपुर जनजागृति का श्रेय किसको जाता है? लेटर आदित्येंद्र, जुगल किशोर चतुर्वेदी। ये दोनों भी कौन थे? आर्य समाज के ही कार्यकर्ता थे। ठीक है, यानी कि आर्य समाज से जो जुड़ी हुई जानकारी है राजस्थान में, वो सारी की सारी अपन ने एक ही पैराग्राफ में देख ली। ठीक है, कि कौन स्वामी जी दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज से संबंधित है, वो कब कब राजस्थान में आते हैं और किस किस राजा के दरबार में आते हैं, उन्होंने राजस्थान में क्या क्या कार्य किया और फिर उनकी मृत्यु किस कारण से हुई, कैसे हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली है। फिर देखो, जनजातीय आंदोलन शुरू करते हैं अपन। वनों में जनजातियों के जनता को पहले तो जनजातीय आंदोलन शुरू करने से पहले अपने को जनजातीय आंदोलन के कारण देखने पड़ेंगे कि क्या कारण रहा तत्कालिक कि जनजातियों ने आंदोलन किया। ठीक है, तो वनों में जनजातियों के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि उस समय राजाओं के द्वारा अंग्रेजों के कारण जनजातियों का वनों पर अधिकार समाप्त कर दिया। सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने लगे। ठीक है, यानी कि जो जागीरदार थे वो उनके आदिवासियों के क्या रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने लगे। 1883 में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ढाकन प्रथा को क्या कर देते हैं? प्रतिबंधित कर देते हैं। ठीक है, जब इनकी प्रथाओं या फिर इनके जो परंपराओं पर अगर प्रतिबंध लगेगा तो वो क्या हो गया? वो उसके अंदर क्या हो गया? हस्तक्षेप हो गया। ठीक है, यानी उनके दैनिक जीवनचर्या में हस्तक्षेप हो गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा जनजातियों के आंदोलन करने का। ठीक है, और देखो, 1818 की सहायक संधियों के कारण बदले प्रशासनिक परिवर्तनों से जनजातियों का शोषण होता चला गया। ठीक है, यानी कि 1818 से सहायक संधियां हुई अंग्रेजों के साथ, तो उससे क्या प्रशासनिक व्यवस्था ही बदल गई, जिसका क्या जनजातियों को पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, यानी उनका लगातार शोषण होता गया। मेवाड़ में 1881 में भील विद्रोह है, सबसे पहले बारापाल से शुरू होता है। ठीक है, वनपाल 2022 में यहीं से प्रश्न पूछा गया कि मेवाड़ में 1881 में भील विद्रोह है कहाँ से शुरू हुआ? तो बारापाल से शुरू होता है। इसका कारण क्या था? इनके द्वारा, यानी कि भीलों के द्वारा की जाने वाली झूम खेती पर इन्होंने क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। झूम खेती कौन सी होती है? वो खेती जिसमें भील या आदिवासी जनजाति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, वहाँ से वे पेड़ों को काटती हैं और वहाँ पर पेड़ों को काट कर जलाकर फिर वहाँ पर खेती करती है। ठीक है, ऐसे ही कुछ समय करने के बाद फिर दूसरी जगह जाती है। ऐसे क्या होता है? जंगलों का विनाश होता है। तो इसके लिए क्या इनकी झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो ये भीलों में विद्रोह का कारण बना।
दूसरा, शहद और बांस तक इनकी पहुंच को रोक दिया गया, यानी कि जो वन्य क्षेत्र था उनमें इनके आवागमन को रोक दिया, जिससे क्या शहद और बांस इनको आसानी से प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है। शराब बनाने पर भीलों पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। यानी जो महुआ ऐसे वृक्षों की शराब बनाते थे भीड़, जो अपने तरीके से परंपरागत तरीके से, तो उस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। भील आंदोलन या जिसे भगत आंदोलन भी कहते हैं, तो देखो इसके बारे में सारी जानकारी देखते हैं। ऊपर तो क्या हो गया, अपने भील आंदोलन के कारण देख लिए कि भील आंदोलन होने के कारण क्या थे, यानी कि कैसे शुरू हुआ, भीलों को किस कारण से परेशानी हुई, ताकि उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया, विरोध किया। ठीक है। आंदोलन का मतलब ही क्या होता है कि हमें अधिकारों का हनन के विरोध कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे, तो वो क्या होता है, आंदोलन। ठीक है। भील आंदोलन या भगत आंदोलन, राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान आदिवासी बहुल क्षेत्र होता है। अब हमें सबको पता है कि दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये और प्रतापगढ़, इनमें क्या है, आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। में आदिवासियों के सामाजिक सुधार हेतु, यानी कि दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों के सामाजिक सुधार हेतु सुरजी भगत ने आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे भगत आंदोलन कहा गया। ठीक है। यानी कि सबसे पहले अगर बात करें तो सुरजी भगत क्या करते हैं, आदिवासियों के सामाजिक सुधार का प्रयास करते हैं। ठीक है। और वे यहाँ आंदोलन चलाते हैं, जिसे भगत आंदोलन कहा गया बाद में। जेएन की एग्जाम और राजस्थान पुलिस की एग्जाम 2022 से यहीं से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। लेकिन अगर बात करें भगत आंदोलन के वास्तविक जनक की, तो वो क्या है, वास्तविक जनक या संस्थापक, तो यह शुरू किसने किया भगत आंदोलन को, तो गोविंद गिरी ने किया। ठीक है, गुरु गोविंद गिरी ने। ठीक है। फूड सेफ्टी ऑफिसर और वन रक्षक के एग्जाम 2022 में यहाँ से प्रश्न पूछा था। भगत आंदोलन का नेतृत्व है गुरु गोविंद गिरी ने किया। सेकंड ग्रेड 2023 में यहीं से प्रश्न पूछा गया। आंदोलन क्षेत्र की बात करें कि भगत आंदोलन कहाँ कहाँ पर संचालित हुआ, तो मुख्यतः डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, जहाँ पे भील जनजाति बहुल क्षेत्र है। ठीक है। जैन 2016 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया। गुरु गोविंद गिरी की बात करें तो इनके बारे में थोड़ा देख लो कि इनका जन्म 1858 में होता है। बांस यह गांव डूंगरपुर में होता है, बंजारा परिवार में होते हैं। जैन 2020 और रीट 2018 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। भील जनजाति के समाज सुधारक थे, कौन थे, गुरु गोविंद गिरी भील जनजाति के समाज सुधारक थे। कोटा बूंदी के दशनामी संप्रदाय से थे और संत राजगिरी के शिष्य थे। ठीक है। कोटा बूंदी के दशनामी संप्रदाय से थे और संत राजगिरी के शिष्य थे। तो आगे देखो कि गुरु गोविंद गिरी का क्या प्रभाव पड़ता है। भीलों में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए भगत संप्रदाय की स्थापना कौन करते हैं, गुरु गोविंद गिरी। ठीक है। भीलों में शराब और अन्य पुरातन परंपराओं और प्रथाओं को छोड़ने के लिए किसने कहा, गुरु गोविंद गिरी ने कहा और समाज सुधारक का कार्य किया। ठीक है। लेकिन भगत आंदोलन तो चलाया किसने, गुरु गोविंद गिरी ने। ठीक, या फिर सुरजी भगत का नाम आए तो वो भी उचित रहेगा। ठीक है। लेकिन देखो भगत आंदोलन पुस्तक किसने लिखी, भगत आंदोलन पर आधारित पुस्तक किसने लिखी, विजय कुमार वशिष्ठ ने 1997 में लिखी है। ठीक है। जैन 2022 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया। 1911-12 की बात करें तो वहाँ पे भील गतिविधियों का केंद्र कौन था, बेड़सा गांव डूंगरपुर था। ठीक है। ये काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है जो कि ऊपर दिए गए हैं। ठीक है। फिर देखो अगला, संप सभा, ये भी गुरु गोविंद गिरी से जुड़ी हुई है। ठीक है। गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने यानी कि एकजुट करने और उनमें सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1883 में संप सभा की स्थापना की। काफ़ी सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा है कि संप सभा की स्थापना पहली बात तो किसने की, गुरु गोविंद गिरी ने की, और इसका कार्य क्या था, भीलों को संगठित करना और सामाजिक और राजनीतिक चेतना को जागृत करना। ठीक है। स्थापना कब हुई, 1883 में। ठीक है। संप सभा की बात करें, प्रथम अधिवेशन 1903 में होता है और उसके 10 साल बाद द्वितीय अधिवेशन 1913 में होता है। ठीक है। वुमेन सुपरवाइजर 2015 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया। संप सभा की बात करें तो इसके कुछ नियम थे, कौन कौन से, जैसे शराब न पीना, चोरी व लूटमार न करना, डकैती न करना, गांव गांव में स्कूल खोलना, स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करना, इसके अलावा नित्य स्नान करना, ईश्वर पूजा, हवन, पिछड़ी जातियों की आर्थिक स्थिति को सुधारना, आपसी विवादों के फैसले पंचायतों में करना, अदालतों में न जाना, बेगार नहीं करना। देखो बेगार शब्द क्या कहना चाहता है, बेगार का मतलब ये है कि बिना मजदूरी लिए कार्य करना, यानी कि एक तरह से नौकर का कार्य। नौकर को भी वैसे पैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नौकर जो जिसको मजदूरी नहीं मिलती, वो क्या होता है, बेगार प्रथा। ठीक है। तो बेगार नहीं करना और अन्याय का विरोध करना, ये किसके नियम थे, संप सभा के नियम थे। ठीक। फिर देखो,
फिर आता है मानगढ़ हत्याकांड के बारे में। मानगढ़ हत्याकांड के बारे में, तो संप सभा का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था 17 नवंबर 1913 में, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन। ये देखो, अगर पूछे कि संप सभा का वार्षिक अधिवेशन 17 नवंबर 1913 में कब हो रहा था, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, ठीक है, और कहाँ हो रहा था, मानगढ़ स्थान पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, ठीक। गोलीबारी का आदेश, मानगढ़ हत्याकांड के समय गोलीबारी का आदेश किसने दिया, कर्नल शटल ने दिया, ठीक है। मेवाड़ भीलकोर यानी एमबीसी, एमबीसी का नेतृत्व कौन कर रहे थे, मेजर हैमिल्टन, मेजर एस बेले और कैप्टन स्टोगले, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या कर रहे थे, एमबीसी या मेवाड़ भीलकोर का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। मेवाड़ भीलकोर की बात करें तो 1841 में इसका क्या होता है, गठन होता है। इसका मुख्य केंद्र कहाँ था, खेरवाड़ा उदयपुर, ठीक है। खेरवाड़ा उदयपुर, या इसका बोल सकते हैं मुख्यालय था यहाँ पे, खेरवाड़ा उदयपुर, ठीक। मानगढ़ हत्याकांड में एमबीसी सिर्फ अकेली नहीं थी, एमबीसी के साथ कौन कौन था, एमबीसी के साथ 104 वेलेजली राइफल बड़ौदा से थी, ठीक है। 7वीं राइफल जाट रेजिमेंट अहमदाबाद से थी, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर एक साथ गोलीबारी की, ठीक है, यानी संयुक्त रूप से गोलीबारी की। इस घटना में लगभग 1500 भील मारे गए, ठीक है, यानी मानगढ़ हत्याकांड में 1500 भीलों की क्या हुई, मृत्यु हो गई। मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से दर्जा दिया गया, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑफिसर 2021 में इसका प्रश्न पूछा गया। स्वदेशी आंदोलन का मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में नेतृत्व किसने किया, तो गुरु गोविंद गिरी ने किया। IEO एग्जाम 2018 में ये प्रश्न पूछा। गोविंद गिरी की और बात करें तो 1911 में इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। इसके प्रमुख शिष्य की बात करें तो पुंजा धीर जी। इसका कॉलेज लेक्चर 2016 में प्रश्न पूछा गया कि गुरु गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य कौन थे, पुंजा धीर जी। गोविंद गिरी को 1913 में गिरफ्तार किया गया और 1920 में रिहा कर दिया। इनका अंतिम समय कंबोई गुजरात में बीता। समाधि की बात करें, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में इनकी समाधि बनी हुई है, ठीक। गुरु गोविंद गिरी का गीत बात करें, यानी कि गुरु गोविंद गिरी अपने सभा में या फिर अपने लोगों के सामने कौन सा गीत गाते थे, तो भूरटिया नी मानू रे नी मानू, ठीक है। ये गांव आज भी दक्षिणी राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है, ठीक है। मोतीलाल तेजावत की बात करें, देखो भील आंदोलन में 2 ही लोग थे, एक तो गुरु गोविंद गिरी, एक मोतीलाल तेजावत, ठीक। मोतीलाल तेजावत की बात करें तो इनका जन्म झाड़ोल उदयपुर में कोल्यारी गांव में हुआ था, ठीक है, 1886 में, ठीक। सेकंड ग्रेड 2023, थर्ड ग्रेड रीट में 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा और बावजी कहा जाता है। भीलों में जागृति की बात करें तो इन्होंने 2 आंदोलन चलाए, एक तो भूमट आंदोलन उदयपुर से, रोहिड़ा आंदोलन सिरोही से, ठीक है। भीलों में सामाजिक सुधार हेतु वनवासी संघ की स्थापना किसने की, मोतीलाल तेजावत ने। भीलों में सामाजिक सुधार हेतु वनवासी संघ की स्थापना किसने की, मोतीलाल तेजावत ने। अब अगर हम मोतीलाल तेजावत की बात करें तो इससे जुड़ी और भी बातें पढ़ लेते हैं। एकी आंदोलन 1921 से 22 में, इसको भूमट भील आंदोलन भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें एकी आंदोलन की तो मात्रकुंडिया चित्तौड़गढ़ से, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है, मात्रकुंडिया को। तो मात्रकुंडिया चित्तौड़गढ़ से एकी आंदोलन की शुरुआत होती है और दिन कौन सा था, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, ठीक है। PTI और जैन 2022 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया। मुख्य नेता की बात करें एकी आंदोलन में तो मोतीलाल तेजावत थे। वन रक्षक और राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया। मोतीलाल तेजावत की बात करें, मेवाड़ रियासत में झाड़ोल ठिकाने के कामदार थे, ठीक है, यानी झाड़ोल ठिकाने में ये एक तरह से कामदार थे, ठीक। सेकंड ग्रेड 2023 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। प्रारंभ में आंदोलन की बात करें, यानी एकी आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है, झाड़ोल, कोटड़ा, गोगुंदा तहसीलों में। बाद में यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इंदौर मध्य प्रदेश और विजयनगर गुजरात तक फैल जाता है, ठीक। आंदोलन के उद्देश्य की बात करें तो फूड सेफ्टी ऑफिसर 2019 में ऐसा क्वेश्चन आया था। आंदोलन के उद्देश्य की अत्यधिक लगान व अन्यायपूर्ण लागतों का विरोध करना, अत्यधिक लगान और अन्यायपूर्ण लागतों का विरोध करना, बेकार से मुक्ति और आवश्यकता अनुसार वन संपदा का उचित निःशुल्क उपयोग हो, ठीक है। जंगली सुअरों से फसल की सुरक्षा हो, राज्य कर्मचारियों और जागीरदारों के अत्याचारों पर रोक लगे, ठीक है। आदिवासियों में व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों को दूर करना, ठीक है। ये भी एक यानी कि जो आंदोलन था अपने पास, कौन सा आंदोलन था, एक ही आंदोलन, तो उसके मुख्य उद्देश्य थे, ठीक। फिर देखो मोतीलाल तेजावत, मेवाड़ महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत क्या करते हैं, 21 सूत्री मांग पत्र रखते हैं, ठीक है।
जिसे मेवाड़ की पुकार कहा गया। ठीक, ये सीईटी और लाइब्रेरियन जैन 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। जुलाई 1923 की बात करें तो मोतीलाल तेजावत झाड़ोल से भील आंदोलन शुरू करते हैं, यानी झाड़ोल से भील आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, वन रक्षक और लेबर असिस्टेंट 2022 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया। आगे देखो, 7 मार्च 1922 निमड़ा विजयनगर पुलिस द्वारा सभा पर फायरिंग की गई। मोतीलाल तेजावत इस फायरिंग के बाद क्या हो गए, भूमिगत हो गए। लेकिन 1929 में ईडर में गांधी जी के कहने पर आत्मसमर्पण कौन कर देते हैं, मोतीलाल तेजावत। 1929 में ईडर में किया आत्मसमर्पण, और गांधी जी के कहने पर किया। ठीक, ईडर रियासत ने मेवाड़ को सौंप दिया। ईडर रियासत ने मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ को सौंप दिया। मेवाड़ की सर्वोच्च न्यायिक संस्था महाइंद्राज सभा, ठीक है, यानी उसने फैसला सुनाया। 1929 की बात करें, यह समझौता मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप में हुआ। ठीक है, यानी कि इस समझौते में मोतीलाल तेजावत और ईडर के मध्य समझौता करवाने के लिए कौन बीच में आए, गांधी जी बीच में आए। ठीक है, पुलिस के मध्य और ये मोतीलाल तेजावत के मध्य। ठीक, तो इसके अंदर गांधी जी का सहयोग किसने किया, मणिलाल कोठारी ने। फर्स्ट ग्रेड 2022 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया। मेवाड़ की सर्वोच्च संस्था महाइंद्राज सभा थी। 1880 में महाराणा सज्जन सिंह की द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। रियासत के विरुद्ध अन्य गतिविधि न करने के लिए लिखित आश्वासन किससे लिया गया, मोतीलाल तेजावत से। और किसने लिया, महाइंद्राज सभा ने लिया। ठीक, फिर देखो 1936 में मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया गया। 1936 में मोतीलाल तेजावत को क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। ठीक, फिर देखो अगला नाम आता है अमृतलाल विठलदास ठक्कर। अमृतलाल विठलदास ठक्कर, इसे ठक्कर बापा भी कहा जाता है। ठीक, 1922 में अमृतलाल विठलदास ठक्कर 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना करते हैं। PO 2023 में यह प्रश्न पूछा गया। इन्होंने ही जनजातियों को आदिवासी नाम दिया। किसने, अमृतलाल विठलदास ठक्कर। ठीक है, शोभालाल गुप्ता ने, ठीक है, सागवाड़ा में हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की थी। शोभालाल गुप्ता ने सागवाड़ा में हरिजन और भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की। जैन 2022 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया। तो ये सारा मामला था भील आंदोलन का। अब दूसरा आंदोलन देखो, मेर आंदोलन। मेर आंदोलन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। 1818 से 21 के बीच में मेर आंदोलन की घटनाएं रहती है। ठीक, तो इसमें 2-4 लाइनें महत्वपूर्ण हैं, वो याद रखना। मेर जाति की आबादी वाला क्षेत्र मेरवाड़ा अंग्रेजों के आगमन से पूर्व मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर रियासतों के अधीन रहा। सन 1818 में अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट, ठीक है, F वेल्डर मेर जाति से समझौता करते हैं और कर या टैक्स लगा देते हैं। ठीक, यानी मेर जाति से अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट F वेल्डर क्या करते हैं, समझौता करते हैं और इन पर क्या लगा देते हैं, टैक्स या कर्ज लगा देते हैं। ठीक है, कर लगा देते हैं। सन 1819 में वेल्डर समझौते को तोड़ देता है। ठीक है, यानी जो वेल्डर F वेल्डर ने समझौता किया उसको उसने तोड़ दिया। सन 1821 में मेर झांक नामक चौकी में आग लगा देते हैं। मेर झांक नामक चौकी में क्या लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। मेर जाति के लोगों को नियंत्रित करने के लिए सन 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना होती है। मेर जाति के लोगों को नियंत्रित रखने के लिए सन 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना होती है। मेरवाड़ा बटालियन 1822 में स्थापना और मुख्यालय इसका ब्यावर अजमेर। ठीक, ये था अपना मेर आंदोलन। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ बची नहीं है, मैंने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है। फिर देखो मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन में पहली घटना 1924 में घटित होती है, जब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित हो गया। ठीक है, यानी कि मीणाओं के उपद्रव और लूटमार के कारण भारत सरकार द्वारा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया गया। ठीक है, इसे अपराधी जाति अधिनियम कहा गया। 1924 में ही बात करें तो इस अधिनियम का विरोध में मीणा जाति सुधार समिति का गठन हुआ। मीणा जाति सुधार समिति का गठन हुआ, जिसका गठन में किसने भाग लिया, छोटूराम झरवाल ने, महादेवराम पवड़ी ने, जवाहर राम मीणा ने। इस समिति के उद्देश्य की बात करें तो मीणाओं में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर उनमें शिक्षा का प्रसार करना। मीणाओं में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर उसमें शिक्षा का प्रसार करना। पटवार 2011 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया। 1930 की बात करें तो जयपुर राज्य में जराइम पेशा कानून मीणाओं को अपराधी जाति घोषित किया गया। ठीक है, जराइम पेशा कानून लगता है और मीणाओं को अपराधी जाति घोषित कर दिया गया।
पटवार 2011 में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। फिर देखो जयराम पेशा कानून की बात करें तो इस कानून के अनुसार 25 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक स्त्री पुरुष को प्रतिदिन पुलिस थानों में उपस्थिति देना पड़ती थी, ठीक है, देनी पड़ती थी। इस कानून के अनुसार 25 सेंटीमीटर से अधिक आयु के प्रत्येक स्त्री पुरुष को प्रतिदिन पुलिस थानों में उपस्थिति देनी पड़ती थी, ठीक। 1923 में क्या होता है कि मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना होती है। इसने जयपुर राज्य में जयराम पेशा कानून समाप्त करने की मांग की, ठीक है। ये जैन 2022 और प्रोटेक्शन ऑफिसर 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखो 1942 में दिल्ली में अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन होता है। 1942 में दिल्ली में अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन हुआ। इसमें जयपुर से भंवरलाल यानी अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय परिषद में, ठीक है, भंवरलाल और बिरदी चंद सूथालाल मीणा, ठीक है, ने भाग लिया। इस महासभा में अपराधी जाति अधिनियम का विरोध किया गया। इस महासभा में अपराधी जाति अधिनियम का विरोध किया गया। आगे देखो अप्रैल 1944 की घटना होती है। नीमकाथाना में मीणाओं का विशाल सम्मेलन चल रहा होता है। अध्यक्षता जैन मुनि मगर सागर ने इसकी अध्यक्षता की। किसकी? जैन मुनि मगर सागर ने विशाल सम्मेलन जो मीणाओं का था उसकी अध्यक्षता किसने की? जैन मुनि मगर सागर ने। इन्होंने मीन पुराण की रचना की। इस सम्मेलन में मीणा सुधार समिति की स्थापना हुई। इस सम्मेलन में क्या होता है? मीणा सुधार समिति की स्थापना होती है। इस समिति में अध्यक्ष श्री बंशीधर शर्मा, मंत्री श्री राजेंद्र कुमार, संयुक्त मंत्री लक्ष्मी नारायण झरवाल। समिति में 3 सूत्री कार्यक्रम रखा गया, ठीक। और वो 3 सूत्री कार्यक्रम कौन सा था? मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, ठीक है, मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, जराइम पेशा एवं और दादरसी जैसे कानूनों को रद्द करवाने के लिए आंदोलन, चौकीदारी प्रथा को समाप्त करना, ठीक है। यानी कि 3 सूत्री कार्यक्रम था। और कौन कौन से थे? मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, जराइम पेशा और दादरसी जैसे कानूनों को रद्द करवाने के लिए आंदोलन, चौकीदारी प्रथा को समाप्त करना। फिर अगली घटना 1945 में होती है। मीणा सुधार समिति का श्रीमाधोपुर में सम्मेलन हो रहा होता है, ठीक है। इस सम्मेलन में जयराम पेशा कानून के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। इस सम्मेलन में जयराम पेशा कानून के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। ठक्कर बापा ने मीणाओं की स्थिति में सुधार के लिए जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा। ठक्कर बापा ने मीणाओं की स्थिति में सुधार के लिए जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा, ठीक है। 3 जुलाई 1946 को जयपुर राज्य में जराइम पेशा कानून समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 3 जुलाई 1946 को जयपुर राज्य में जराइम पेशा कानून समाप्त कर दिया गया। 28 अक्टूबर 1946 बागावास में मीणाओं का विशाल सम्मेलन हो रहा होता है, ठीक है। बागावास में मीणाओं का विशाल सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन में मीणाओं ने क्या किया? चौकीदारी से त्यागपत्र दे दिया, यानी अब चौकीदार मीणा नहीं होंगे। जयपुर राज्य ने चौकीदारी कार्य के लिए दी जमीन वापस ले ली। जयपुर राज्य ने चौकीदारी कार्य के लिए दी जमीन वापस ले ली। इसके विरोध में 6 जून 1947 को जयपुर में मीणाओं ने प्रदर्शन किया। मीणाओं ने पुलिस थानों में उपस्थिति देना बंद कर दिया। इसलिए हजारों मीणाओं को जेल में डाल दिया गया, ठीक है। यानी उन्होंने पुलिस थानों में जाने से मना कर दिया, इसलिए उनको क्या किया गया? जेल में डाल दिया गया, ठीक है। 1952 की बात करें, 1952 ईस्वी हीरालाल शास्त्री एवं टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से मीणाओं पर लगाए गए सभी प्रतिबंध समाप्त किए गए। अब मीणा जाति स्वतंत्र नागरिकों की हैसियत से देश की मुख्य धारा में शामिल हो जाएगी। ये था अपना मीणा आंदोलन। तो अपन ने कौन कौन सा पढ़ा? भील आंदोलन, मेयर आंदोलन और मीणा आंदोलन। इसी के साथ राजस्थान के जनजातीय आंदोलन समाप्त होते हैं। इसको बार बार देखने से, बार बार पढ़ने से क्या सब कुछ अंगुलियों पर हो जाएगा, ठीक है। एक बार याद हो गया तो उसके रिवीजन से सारी की सारी बातें हम वैसे ही क्लियर कर सकते हैं, जैसे पेपर में आने पे हमको ऐसे लगेगा कि लड्डू मिला रखा हुआ है जिसको सिर्फ खाना है, ठीक है। तो ऐसा तैयार हो जाना चाहिए। तो ये बार बार देखो और इसके अगले वीडियो में बहुत ही शानदार कंटेंट आने वाला है।